अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे मुहर्रमुल हराम की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा। मेरे करीम इस नए इस्लामी साल को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कामयाबी और कामरानी के साल में तब्दील फरमा। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज के सदक़े हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को फिर से एक बार खोई हुई इज्जत और खोया हुआ वक़ार दोबारा नसीब फरमा। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें। बू बकर से वो आईने इश्को वफा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। और महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने। उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला। शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। और मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म। मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म। दरवाज़े अली से तू खैरात जाके ला। शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर जरा हुसैन से कुछ कर बला के ला।
मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला किला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना किला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना किला। और शहीदों को तो होना चाहिए नाज़ा शहादत पर, शहीदों को तो होना चाहिए नाज़ा शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। और इस शेर पर सबकी तवज्जो चाहूंगा। शायर ने इस शेर के जरिए करबला की जंग के मफहूम को बयान फरमाया है। जंगे करबला की वजह क्या थी, एक शेर के जरिए शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। शायर कहते हैं, हुसैन गरना शहीद होते, हुसैन गरना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपके इस इलाके में पहली बार हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत महफिल सजाने वालों का सजाना और हम सब का यहां आना कबूल फरमाए। आज का आपका ये महाना इज्तमा है और माहे मुहर्रमुल हराम चल रहा है, तो जाहिर है कि महाना इज्तमा में भी जिक्र होगा तो करबला वालों का होगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपके शहर में तो जिक्र हुसैन की महफिलें शायद ज्यादा नहीं सजती हैं, लेकिन मैं जिस शहर से आया हूं वहां हर गली में जिक्र हुसैन की 10, 11, 12 रोजा महफिलें सजती हैं। एक एक इलाके में कई कई महफिलें होती हैं, यानी मुहर्रम का चांद निकलते ही जिक्र हुसैन की महफिलें शुरू हो जाती हैं। आप देखें, माहे मुहर्रमुल हराम से हमारे और आपके नए साल का आगाज होता है। जानते हैं ना, हमारे साल का आगाज जनवरी से नहीं होता बल्कि माहे मुहर्रम से होता है। दुनिया वालों के नए साल का आगाज जब होता है तो वो नए साल का इस्तकबाल शराब के साथ करते हैं, जुए के साथ करते हैं, जिना के साथ करते हैं, गुनाहों के साथ करते हैं। वो नए साल का इस्तकबाल करते हैं तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी के साथ करते हैं। लेकिन हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का हाल ये है कि आसमान पर जैसे ही मुहर्रम का चांद चमकता है, हम अय्याशियां नहीं करते हैं, जिक्र हुसैन की महफिलें सजा देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मेरी तकरीर नारे वाली नहीं होती है, मैं ज्यादा जज्बाती गुफ्तगू भी नहीं करता हूं, मैं इस्लाही बातें करता हूं और कौम को कुछ देने की कोशिश करता हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका जिस्म यहां रहा, जहन कहीं और, तो आप समझ नहीं सकेंगे मुझे। तो इसलिए जिस्म के साथ आपका जहन भी यहीं हाजिर होना चाहिए। इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शोहदाए करबला के नाम पर आज लोग बहुत कुछ करते हैं। 10, 11, 12 रोजा महफिल होती है, कहीं पर कुरान खानी का एहतमाम होता है, कहीं पर सबील लगाई जाती है, कहीं पर शरबत बांटे जाते हैं, कहीं पर खिचड़ा बनाया जाता है, कहीं पर नियाजों का एहतमाम होता है। तो पूरी दुनिया में लोग शोहदाए करबला के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। याद रखें एक बात अच्छी तरह से, ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, इसके दो रीजन। एक तो सबसे पहले जिनकी तरफ से हम ये कर रहे हैं, हम गोया ये सब कुछ करके उनकी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, और दूसरी चीज, ये सब कुछ करके हम उन्हें इसाले सवाब पहुंचा रहे हैं। ये दो ही मकसद है ना। हम इमाम हुसैन की मोहब्बतों का सबूत देते हैं शरबत पिलाकर, खिचड़ा खिलाकर, महफिल सजाकर, और हम उनको इसाले सवाब करते हैं। इसाले सवाब के नाम पर
जितने भी काम किए जाएं, चाहे वो आम मरहुमीन के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गान दीन के लिए हो, चाहे वो अंबिया के नाम पर किया जाए, चाहे वो सहाबा के नाम पर किया जाए, चाहे वो शोहदा के नाम पर किया जाए, चाहे वो अहले बैत अतहार के नाम पर किया जाए, चाहे आपके इलाके में आराम फरमा किसी वली के नाम पर किया जाए, चाहे आपके वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से, मरहूम दादा की तरफ से, मरहूमा दादी की तरफ से, आप जिनकी तरफ से भी करते हैं, सबसे पहले ये समझ लें कि मेरा ये काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। अगर आपका वो अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो यकीनन जो करेगा अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाएगा, और जिसकी तरफ से करेंगे अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर आपका कोई काम इसाले सवाब के नाम पर किया जाने वाला कोई काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो ना आपको कोई फायदा होगा, न जिनके नाम पर करोगे उनको कोई फायदा होगा। मिसाल के तौर पर 10 मुहर्रम को ढोल बजा रहे हैं, क्या बताइए ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? अच्छा, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो, आप जानते मैयत की तदफीन के साथ ही ऐलान होता है कि कल फला जगह औरतों के लिए कुरान खानी का एहतमाम होगा और फला जगह जोहर के बाद मर्दों के लिए कुरान खानी का एहतमाम होगा। ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो तीजा करते हैं, 8वां 10वां करते हैं, 40वां करते हैं, बरसी करते हैं। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें कोई खुराफात का काम नजर आता है आपको? अपने आम मरहुमीन के नाम पर जब इसाले सवाब करते हो तो ढोल बजाते हो, नगाड़े पीटते हो। मेरे प्यारे आका के प्यारे तो याद रखें, अगर हमारा वो काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हमें भी फायदा होगा, जिनके नाम पर करोगे उनको भी फायदा होगा। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो फायदे से महरूम रहोगे, और अगर वो चीज कुरान और सुन्नत से टकराने वाली है तो फायदा तो दरकिनार, मुमकिन है उसी की वजह से कयामत में आपकी पकड़ हो जाए। आ रही बात समझ में आपकी? तो कोई भी काम करें तो पहले गौर करें। आप जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला मेरा एक कदम भी अगर तेरे फरमान के खिलाफ कभी उठे, हालांकि अल्लाह के नबी हैं और नबी मासूम होते हैं, लेकिन कयामत तक आने वाले इंसानों को दर्स दे रहे हैं, अल्लाह मेरा कोई कदम अगर तेरे हुक्म के खिलाफ उठे तो मैं चाहता हूं कि मेरी दुआ है कि तू मेरे पैरों को तोड़ देना। मैं वो पैर पसंद ही नहीं करता जो तेरी नाफरमानी के रास्ते पर चले। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। हमने और आपने तो कभी गौर ही नहीं किया है कि हमारी जिंदगी किस रास्ते पर गुजर रही है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम सुन्नियों के यहाँ जो कुछ भी होता है शोहदाए करबला के नाम पर, यकीनन जैसे मैंने मिसाल दी, सबील हो, खिचड़ा हो, शरबत हो, महफिल हो, कुरान ख्वानी हो, नियाज हो, लंगर हो, डेग हो, ये सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसमें कोई काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। यकीनन इसमें जितने शरीक होंगे अल्लाह सबको सवाब अता फरमाएगा। और एक बात और ज़हन में महफूज कर लें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने दीन में किसी नए काम का आगाज किया, जिसे बिदअत कहते हैं, अगर दीन में तुमने किसी नए काम का आगाज किया और वो काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, तो उसमें जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे, उस काम की शुरुआत करने वाले को अल्लाह सब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? वो काम कुरान और सुन्नत से टकराने वाला ना हो। जैसे सहाबा ने बहुत से काम किए, हुजूर के जमाने में नहीं होते थे, सहाबा ने उन कामों के आगाज किया, लेकिन वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक थे, टकराने वाले नहीं। आगे हुजूर ने फरमाया कि अगर दीन में किसी नए काम का आगाज किया जाए और वो काम कुरान और सुन्नत से टकराने वाला हो, तो जितने लोग भी उसको फॉलो करेंगे, उस काम की शुरुआत करने वाले को उन सब के बराबर गुनाह होगा, उन सब के बराबर। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें गुनाहों के काम को ना हवा देनी है, ना फरोग देना है,
न ऐसों के साथ शरीक होना है, बल्कि हमें वो काम करना है जो काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे यहां बॉम्बे में लॉकडाउन की वजह से 2019 के बाद से प्रोग्राम्स नहीं हुए। इस साल जाकर प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हुआ है, वरना 2-2.5 साल तक बंद था सब कुछ। इन 2-2.5 सालों में यहां जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे, मैं उनसे पूछता हूं, इन 2-2.5 सालों में जो हालात हमारी और आपकी आंखों से गुजरे हैं, ये वो हालात थे जिसे हमारे बच्चों ने भी देखा है। ये ऐसे दिन थे, ऐसा वक्त था कि जिसके बारे में हमसे पहलों ने भी कभी तसव्वुर नहीं किया था। कभी इमेजिन किया था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि मैं घर से निकलकर घर के बगल की मस्जिद में जाके जुमा नहीं पढ़ सकूंगा? कभी सोचा था कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद पर ताला होगा, 2-4 आदमियों के अलावा ना जुमा की इजाजत, न तरावी की इजाजत, न शबे मिराज मस्जिद में मना सकता, न शबे बारात मस्जिद में मना सकता, न ईद के लिए मुसलमान एक जगह जमा हो सकता? कभी तसव्वुर किया था? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये तो हमारे मुल्क की मस्जिदों की बात है। अरे वो मक्का मुअज़्ज़मा जिसके बारे में मशहूर है द सिटी नेवर स्लीप्स, ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। जिन्होंने हज किया है, उमरा किया है, जिन्होंने खाने काबा की जियारत की, वो जानते हैं कि खाने काबा के आसपास रात के 2 बजे भी इतनी रोशनी होती है जितना हमारे मुल्क में दोपहर के 2 बजे होती है। किसी की सुई भी गिर जाए तो टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं है, बासानी उसे तलाश कर सकता है। खाने काबा का तवाफ कभी बंद नहीं होता सिवाय जमात के वक्त के, हर वक्त तवाफ जारी रहता है। अभी 2-2.5-3 हजार लोग तवाफ कर रहे थे, फारिग नहीं हुए कि कहीं से 50 लोगों का और काफिला आ गया। ये इंडोनेशिया से चले आ रहे हैं, ये बांग्लादेश से आ गए, ये पाकिस्तान से आ गए, ये इंडिया से आ गए। 24 घंटे जिस खाने काबा का तवाफ जारी रहता है, आपने कभी सोचा भी था कि खाने काबा के तवाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी? उम्रा नहीं कर सकेंगे, हज के लिए दुनिया से लोग जमा नहीं हो सकेंगे, ना हजरे अस्वद का बोसा ले सकते हैं, ना गिलाफे काबा को हाथों से पकड़ सकते हैं, ना सफा मरवा की सही कर सकते हैं। अरे मेरे नबी की मस्जिद पाक जिसके दरवाजे 24 घंटे अपने आशिकों के लिए खुले रहते हैं, आपने सोचा था कभी मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजों पर भी ताला लगा होगा? लोगों को हाजिरी की इजाजत नहीं होगी, आपने सोचा था? लेकिन कोरोना की वजह से हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और ये वायरस भी ऐसा अनदेखा, अनछुआ, अनजाना दुश्मन जिसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कोरोना का शेप कैसा है इमेजिन करके तो बना दिया गया, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखकर भी उसको नहीं बना सके। आप सोचिए, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसको खुद को भी पता नहीं होता कि मुझे कोरोना हो गया है। ऐसा दुश्मन। इस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कैसी महामारी मची, पूरी दुनिया बंद हो गई, ठहर गई। दफ्तर भी बंद है, फैक्ट्रियां भी बंद है, दुकानें भी बंद है, मॉल भी बंद है, थिएटर भी बंद है, रेस्टोरेंट भी बंद है, यहां तक कि मस्जिदें भी बंद। आपने कभी इमेजिन किया था ऐसा वक्त आएगा? लेकिन ये सब कुछ हमने भी देखा, हमारे बच्चों ने भी देखा है। अरे एक आदमी जो कोरोना के डर से कमरे में बंद बैठा था कि बाहर निकलेंगे कहीं कोरोना ना हो जाए, उसको वहीं बैठे बैठे बंद कमरे में कोरोना हो गया। पता है कि नहीं पता आपको? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम तहरीक से जुड़े हैं, हमारा दायरा बड़ा वसी है। हमारे पास हफ्ते में 2-4 दिन में 5 दिन में मैसेज आता रहता है, फलां के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, हजरत दुआ करिए। 3 दिन के बाद फिर मैसेज आता है, फलां के बेटे का इंतकाल हो गया, हजरत दुआ करिए। फलां की बीवी का इंतकाल हो गया, हजरत दुआ करिए। यानी 2-4 दिन में एक आध कहीं से किसी की मौत की खबर आती है। लेकिन कोरोना के दौर में आप जानते हैं रोजाना न जाने कितनों के मौत के मैसेज आते थे। अभी एक को जवाब लिख रहे थे कि 2 के और मैसेज आ गए। पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग इसकी जद में आए, इसकी चपेट में आए। मरीज डॉक्टर के पास जाता है ये सोच करके मुझे बचा लेगा,
लेकिन डॉक्टर खुद अपने आप को कोरोना से बचा नहीं सका है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, करोड़ों इसकी जद में आए, करोड़ों इसकी वजह से पूरी दुनिया में मरे हैं। और सिर्फ गरीब नहीं, अमीर भी, सिर्फ कमजोर बीमार नहीं, सेहतमंद भी, सिर्फ बूढ़ा नहीं बल्कि जवान भी। और हालात ऐसे बन गए थे उस वक्त, आप जानते हैं, अगर किसी बाप के 4 बेटे हैं और बाप का इंतकाल कोरोना की वजह से हो गया तो चारों बेटे मिलकर भी अपने बाप के जनाजे को कांधा नहीं दे सके। अगर बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं और 22-25 साल के जवान बेटे का इंतकाल हो गया तो माँ बाप रोते बिलखते रह गए, अपनी औलाद का मुंह नहीं देख सके। अस्पताल से पैकेट में पैक करके कब्रिस्तान में लाश को लाया जाता था। न चेहरा देखने की इजाजत थी घर वालों को, न हाथों से गुस्ल देने की, न कफन पहनाने की। शुरू में तो नमाजे जनाजा की भी इजाजत नहीं थी। ऐसे हालात बने, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किसी को छींक आ जाती 2-4 बार तो डर जाता था कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझको। आप सोच रहे हैं कि ये मैं कौन से टॉपिक पर आ गया। मैं जो समझाना चाहता हूं आप अभी समझेंगे इंशाल्लाह। ऐसे माहौल में जब 2.25 साल तक हमने और आपने पूरी दुनिया के ये हालात देखे, रोजाना न जाने कितनों के मरने की खबर आ रही थी, पूरी दुनिया ठप थी, हर तरफ पहरे और पाबंदियां लगी थी। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अरे पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मरे। अगर ऐसे इन हालात में हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और हम बच बचा कर यहां तक पहुंचे हैं और जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, आखिर किसकी वजह से यहां तक हम पहुंचे हैं? हम क्या सैनिटाइजर की वजह से जिंदा हैं? हम क्या मास्क की वजह से जिंदा हैं? हम क्या लॉकडाउन की वजह से जिंदा हैं? हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिंदा हैं? हम क्या बार बार हाथ धोने की वजह से जिंदा हैं? हम क्या WHO की वजह से जिंदा हैं? हम क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जिंदा हैं? हम क्या वैक्सीन की वजह से जिंदा हैं? अरे मोमिन कहेगा हम इन चीजों की वजह से जिंदा नहीं है। जिंदगी मौत पर कुदरत सिर्फ मेरा परवरदिगार रखता है। कल भी जिंदगी उसी ने दी थी और कोरोना से बच के यहां तक पहुंचे हैं, तो बचाने वाला भी मेरे रब के सिवा दूसरा कोई नहीं। अल्लाह ने हम पर बताइए एहसान किया है कि नहीं किया? हम कहीं के 30 मार खा थे? हम कोई दारा और रुस्तम थे? वो करोड़ों जो मर रहे थे उनमें हम भी तो हो सकते थे, उनमें हमारा भी तो नंबर लग सकता था। अच्छा, यहां मेरे सामने जितने बैठे हैं, हर किसी का कोई ना कोई अपना जरूर मरा होगा, बताइए है ना? अरे वो जो चाइना से वायरस निकला था, वो वायरस सिर्फ हमारे मुल्क तक नहीं पहुंचा, बल्कि हमारे मुल्क से होता हुआ हमारे घर तक पहुंच गया है, हमारी गली तक पहुंच गया है, हमारे मोहल्ले तक पहुंच गया है, हमारे खानदान तक पहुंच गया है। हर किसी ने अपना कोई ना कोई खोया जरूर है, या तो रिश्तेदारों को खोया है, या तो दोस्त अहबाब को खोया है, या तो पड़ोसी को खोया है, या तो मोहल्ले वाले को खोया है, या तो जान पहचान वाले को खोया है। हमने कितनों की मौत की खबरें सुनी हैं, उन मरने वालों में हमारा भी तो शुमार हो सकता था। अगर हम बच गए हैं तो याद रखना ये अल्लाह का एहसान है। आज बच गए हैं, कल भी बचे रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? शायद आपको मालूम नहीं है, आज की तारीख में हमारे मुल्क में अब भी तकरीबन 1,35,000 कोरोना के एक्टिव पेशेंट मौजूद हैं और रोजाना 200-250-300 मौतें अभी भी हो रही है रोजाना। हम कल बच गए, कल भी बचेंगे, कोई गारंटी है? लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा, इतना सब कुछ देखने के बावजूद, इन हालात से दो चार होने के बावजूद, वहां से बच बचाकर यहां पहुंचने के बावजूद, मेरी कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वही रविश है पहले वाली, जिंदगी अभी भी वैसे ही गुजर रही थी जैसे पहले, कोई तब्दीली नहीं आई। अरे मस्जिद जब तक बंद थी नौजवान परेशान था, कह रहा था हजरत मार्केट खुल गई, मस्जिद पता नहीं क्यों खुल रही। अब तो थिएटर भी खुल गए, पता नहीं मस्जिद क्यों नहीं खुल रही।
अब तो जिम भी खुल गए, पता नहीं मस्जिद क्यों नहीं खुल रही है। अब तो ट्रेनें भी शुरू हो गई, पता नहीं मस्जिद कब शुरू होगी। जब तक मस्जिद बंद थी बड़ी फिक्र थी कि मस्जिद पता नहीं कब खुलेगी। हमने सोचा शायद हो सकता है कि इन हालात को देखने के बाद अब तौबा करके नमाजी बन जाएगा। लेकिन जब मस्जिदें खुली तो देखा हाल वही का वही था। मस्जिद बंद थी जब तक परेशान था, और मस्जिद खुल गई तो हफ्ते में एक बार सिर्फ जुमा की 2 रकात ही पढ़ने आता है। कोई तब्दीली नहीं। इन हालात से गुजरने के बाद भी रात भर पबजी खेल रहे हैं, रात भर यूट्यूब पर बैठे, रात भर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक से फुर्सत नहीं मिलती, वेब सीरीज देख रहे हैं, ड्रामे सीरियल देख रहे हैं, यूट्यूब पर गंदी गंदी वीडियोस तलाश कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि अगर ये सब कुछ देखकर भी नहीं सुधरोगे तो भला कब सुधरोगे आप? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिक्र हुसैन की महफिल पूरे हिंदुस्तान में होती है, बल्कि पूरी दुनिया में होती है। लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, बड़ी चुभती हुई बात है, ये हमारे सामने जो सहाबा के तस्करे किए जाते हैं, ये जो हमारे सामने शोहदा की कुर्बानियों के तस्करे किए जाते हैं, ये जो हमारे सामने बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम की सवाने उनकी सीरत बयान की जाती है, ये कभी सिद्दीक अकबर का जो जिक्र होता है, उमर फारूक आजम का जिक्र होता है, उस्मान गनी और मौलाए कायनात का तस्करा होता है। आखिर इन बुजुर्गों के वाकयात क्यों बार बार सुनाए जाते हैं? ये कानों के चस्के के लिए नहीं है, बल्कि हमें बार बार ये बताने की कोशिश की जाती है, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर अल्लाह रसूल को राजी करना चाहते हो, अगर दुनिया आखिरत को संवारना चाहते हो, तो नचनियों गवैयों की जिंदगी मत देखो, इन बुजुर्गों की जिंदगी देखो। इनके पास महल्लात नहीं थे, इनके पास कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, इनके पास घर के अंदर आरामदेह सामान नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक गुजरा है। इसीलिए सदियां गुजरने के बाद भी हमारी महफिलों में वो जिंदा हैं, हमारे दिलों में वो जिंदा हैं, हमारी मस्जिदों में वो जिंदा हैं, हमारी दरसगाहों में वो जिंदा हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, यजीद 22,000 की फौज करबला में भेजता है। मकसद क्या था? मैं खलीफा बना रहूं, इख्तिदार मेरे हाथ में रहे, सल्तनत हुकूमत मेरे हाथ में रहे। उसको खतरा था तो इमाम हुसैन से, अगर हुसैन बैत कर लेंगे तो कोई बगावत नहीं करेगा, हुसैन बैत नहीं करेंगे तो फिर मैं यहां पर कायम नहीं रह सकूंगा, मुझे कोई भी आकर यहां से हटा देगा। इसलिए उसने फैसला किया, या तो हुसैन से जबरन बैत करवाऊंगा या तो हुसैन का सर कुचल दूंगा माज़अल्लाह। आप जरा देखें करबला में क्या हुआ। एक तरफ 72 नफूस कुदसिया थे, एक तरफ 22,000 का लश्कर था। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, बज़ाहिर वो 72 के 72 कत्ल कर दिए गए, वो सारे के सारे शहीद कर दिए गए और 22,000 जिंदा बाकी रह गए। लेकिन आज बताइए, उन 22,000 लोगों का कोई नाम लेवा है? उन 22,000 का तस्करा करने वाला कोई है? बल्कि सूफिया तो यहां तक फरमाते हैं, यजीद ने यह समझा था हुसैन का सर कुचल कर माज़अल्लाह मैं हमेशा के लिए खिलाफत पालूंगा, मेरे बाद मेरे बेटे खलीफा बनेंगे, उनके बाद उनके बेटे खलीफा बनेंगे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सर को कटा दिया। लेकिन सूफिया फरमाते हैं, जब यजीद मरा था अपने पीछे 14 बेटे छोड़कर गया था, और जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए थे अपने पीछे एक बेटा छोड़कर गए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में एक बेटा छोड़ा था हुसैन ने, 14 बेटे छोड़े थे यजीद ने। आज पूरी दुनिया में यजीद की नस्ल कहीं नजर नहीं आती है और हुसैन के बेटे पूरी दुनिया में मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव देहात ऐसा नहीं है जहां नबी की आल मौजूद ना हो। जो इख्तिदार के लिए आया था, हुकूमत के लिए आया था, तख्त व ताज के लिए आया था, खिलाफत के लिए आया था, आज उसके नाम लेवा भी बाकी नहीं है। और जिसने करबला में दीन की बका के लिए सब कुछ लुटा दिया था, उसका नाम भी बाकी है, उसकी नस्ल भी बाकी है। ये सिर्फ कानों के चस्के के लिए नहीं है। आओ सुनो, जज्बाती नारे लगाओ, चले जाओ। मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, आज कौमे मुस्लिम के हालात जानते कैसे?
मैं बॉम्बे जैसे शहर में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिम्मेदार हूं। हैदराबाद इज्तिमात के लिए भी जाना होता है और कभी कभी कंपनी के काम से भी, जहां मैं जॉब करता हूं, कंपनी के काम से भी जाना होता है। जब इज्तिमा के लिए जाता हूं तो साथ में तहरीक का कोई साथी होता है, और जब कंपनी के काम से जाता हूं तो साथ में ऑफिस का स्टाफ होता है। अब इज्तिमा के लिए जाता हूं तो साथ जाने वाला मुबल्लिग होता है, और कंपनी के काम के सिलसिले में हैदराबाद जाता हूं तो जाने वाले नॉन मुस्लिम होते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर, अब तो नया बन गया, जो पुराना एयरपोर्ट था, मुझे इतनी शर्म आती थी कंपनी के काम के लिए जाने पर, कि जैसे ही एयरपोर्ट पर हम बाहर निकलते थे, साथ में बॉस भी है, नॉन मुस्लिम स्टाफ भी है, हम जैसे ही बाहर निकलते थे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते बुरके वालियां हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती थी, दाढ़ी वाले भीख मांगते हुए नजर आते थे। मैं पुराने एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। अब तो नया जो है वो सिटी से बहुत बाहर हो गया, वहां तो ये पहुंच ही नहीं पाते भिखारी। हालात ऐसे थे। मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं। अगर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में ट्रैफिक के सिग्नल पर जहां कहीं गाड़ी रुकेगी, 2-4 मुसलमान दिखने वाले भिखारी आकर घेर लेते हैं। आप मोहम्मद अली रोड पर चले जाएं, कहीं 2 मिनट के लिए खड़े हो, 4-5 लोग आकर घेर लेंगे। ऐसे हालात हैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। फाइनेंशियली ये कौम कमजोर हो चुकी है, और दुनिया की साजिशों के तहत इस कौम को फाइनेंशियली और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इनको डैमेज करो, मोरली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एजुकेशन के एतबार से, जैसा भी हो सके इनको डैमेज करो, इनको कमजोर बनाओ, इनको खोखला कर दो। लेकिन हमारा और आपका हाल क्या है, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, सिर्फ 1 मुहर्रम से लेकर 10, 11, 12 मुहर्रम तक की अगर बात की जाए, अगर बात महफिलों की जाए, अगर बात नियाजों की जाए, अगर बात जो है लंगर की जाए, अगर बात ताजिए की जाए, अगर बात करबला वालों के नाम पर हम जो कुछ करते हैं, एक एक चीज की जाए, तो आपको मानना पड़ेगा 1 मुहर्रम से लेकर 10, 11 मुहर्रम तक कौम के करोड़ों रुपए करबला वालों के नाम पर खर्च हो जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए। लेकिन करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है? बताइए, बढ़ती है? हम कहते एक मोहल्ले में 10 रोजा महफिल। आप जानते, मैं बॉम्बे में रहता हूं, वहां पर ऐसा भी वक्त था कि 10 दिन की तकरीर करने के बाद जब मौलाना के हाथ में 35,000 का, 60,000 का लिफाफा दिया जाता था ना, तो उठाकर फेंक देते थे कि मैं 1 लाख रुपया लेता हूं। तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने बुलाया क्यों मुझे? 10 दिन की तकरीर, 1-1.25 घंटे की रोजाना तकरीर, उसके लिए 10 दिन का मेरा चार्ज 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1,35,000 में लेता हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब एक प्रोग्राम, अच्छा मुकर्रिर को अगर मान लीजिए 50,000 दे रहे हैं, अब मंडप का कितना लगा होगा, साउंड का कितना लगा होगा, कुर्सियों का कितना लगा होगा, नियाज का कितना लगा होगा। मैं कहता हूं एक प्रोग्राम में अगर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं 10 दिन के अंदर, ऐसे मान लीजिए 10 प्रोग्राम हो रहे हैं या 20 प्रोग्राम हो रहे हैं या 30 प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कौम का करबला वालों के नाम पर कितना माल खर्च हो रहा है। लेकिन उस माल का रिटर्न जो मिलना चाहिए, क्या वो रिटर्न बरामद हो रहा है? अगर वो 5 लाख खर्च करके 5 लोग भी नमाजी बन जाए तो हम कहेंगे अल्लाह वो 5 लाख कबूल फरमाएगा। वो पैसे काम आ गए कि 5 आदमी नेक तो बन गए, 5 आदमी मस्जिद के नमाजी तो बन गए, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही। लोग आते हैं, तकरीर सुनते हैं, नारा लगाते हैं, नियाज लेकर जाते हैं, और जाने के बाद जब सोते हैं तो फिर सुबह 10 बजे उठते हैं। फजर का वक्त कब आया कब गया फिक्र नहीं, जोहर की अजान कब हुई पता ही नहीं चला, असर की अजान कब होती है, जमात का वक्त क्या है मालूम ही नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो हम हासिल क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हम सुन्नियों के यहां पर न नियाजों की कमी है, न महफिलों की कमी है,
न जलसों की कमी है, न जुलूस की कमी है, न उर्स की कमी है। हम साल भर ये सब कुछ करते रहते हैं। मैं मुखालिफत नहीं करता, हाँ करना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के जरिए कौम को जो हासिल होना चाहिए, कौम को जो मैसेज पहुंचना चाहिए, आज वो असल में पैगाम कौम तक नहीं पहुंच रहा है। बल्कि मैं कभी कभी ये भी कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मेरी थोड़ी बातें तल्ख होती हैं। मैं कभी कभी ये भी कहता हूं, अगर कोई शख्स, कोई मस्जिद का इमाम किसी मस्जिद में 10 साल से इमामत कर रहा है, तवज्जो है आपकी, अगर कोई इमाम 10 साल से किसी मस्जिद में इमामत कर रहा है और 10 साल से उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी को वजू करना नहीं आता है, तो कसूर उसी का है कि कसूर इमाम का भी है थोड़ा बहुत? जी, सारा उसी का है। अरे इमाम की कोई ड्यूटी नहीं है, उसका काम सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ाना, अपनी तनख्वाह लेना। तुमको पढ़ना आता है नहीं आता मुझे कोई लेना देना नहीं, तुमको कलमा आता है नहीं आता मुझे कोई लेना देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। बल्कि पहले तो मशहूर होता था जिसका मुसल्ला उसका मोहल्ला। इमाम सिर्फ मस्जिद में 5 वक्त नमाजों का जिम्मेदार नहीं होता, जिस आबादी में मस्जिद हो उस मस्जिद की, वो आसपास की पूरी आबादी की जिम्मेदारी इमाम पर होती है, और इमाम हर एतबार से उस आबादी का दीनी रहनुमा होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, तो इन महफिलों को महज रस्म मत बनाओ, इन महफिलों से असल पैगाम जो है वो हासिल करने की कोशिश करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब तक तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है आमतौर पर, लेकिन आज बहुत ताखीर से शुरू हुआ और अभी मैं अपने असल उन्वान पर नहीं आया हूं, तो आप कहें तो खत्म कर दूं, आपकी इजाजत हो तो 10-15 मिनट और बोलूं। जी देखिए, मैं आया भी तो कई सालों के बाद हूं ना, और साथी नाराज हो गए तो अब बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि बातें ही ऐसी हैं कुछ। तो अब आज आया हूं तो आज तो बोल लेने तो इजाजत है आपकी, सुनेंगे ना आप? अच्छा, फिर अगले महीने जब इज्तिमा होगा तो आप ये नहीं कहें ना यार बहुत देर तक हुआ था, इस हफ्ते इस महीने नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? इस इज्तिमा की वजह से अगले महीने छुट्टी तो नहीं कर देंगे ना कि पिछले महीने बहुत ताखिर से खत्म हुआ था, अब इस बार नहीं जाएंगे? आते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आते रहेंगे, आप भी कह रहे हैं इंशाअल्लाह, लेकिन ये याद रखिए इसमें से जितने भी आए ना, कोई अपनी मर्जी से आता भी नहीं है, आते वही हैं जिनको मेरा मौला तौफीक अता फरमाता है। तो अब आएगा कौन? हम कह रहे आएंगे, अल्लाह चाहेगा तो पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों में अर्ज कर रहा था, इन सब हालात को देखने के बाद भी अगर नहीं बदलेंगे तो हम कब बदलेंगे? बताइए, जब मौत का फरिश्ता सिरहाने आकर खड़ा होगा तब क्या हमें मोहलत मिलेगी दाढ़ी रखने की? हमें मौका मिलेगा कुर्ता पैजामा सिलवाने का? हमें मौका मिलेगा 2-4 रकात नमाज पढ़ने का? मिलेगा? आप जानते, मौत का फरिश्ता जब सिरहाने आकर खड़ा होता है ना, तो आपका जो वक्त मुकर्रर है उसी मुकर्ररा वक्त पर वो आपकी रूह कब्ज करता है। आप भले कितने बड़े चौधरी क्यों ना हो, कितने बड़े अरबपति खरबपति क्यों ना हो, एक लम्हे के लिए भी आपको मोहलत नहीं मिलेगी। शद्दाद का नाम सुना होगा आपने। शद्दाद ने अल्लाह के मुकाबले में जमीन पर अपनी जन्नत तैयार की थी। उसने कहा, लोग अल्लाह को मानते हैं, जन्नत की लालच में ना मैं खुद जमीन पर अपनी जन्नत बनाऊंगा। माज़अल्लाह। उस दौर के जो राहिब थे, पादरी थे, काहिन थे, सबको जमा किया और पूछा कि तुम जन्नत के बारे में क्या जानते हो, क्या पढ़ा है तुमने? उन्होंने नक्शा बयान किया कि जन्नत के जो महल्लात होंगे बड़े आलीशान होंगे, बड़े लंबे चौड़े होंगे, उनकी छतें सोने चांदी की होंगी, सुतूनों पर दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े होंगे। जो नक्शा उस दौर के उलमा ने बयान किया, उसने कहा कि इसी एतबार से जन्नत तैयार किया। जन्नत तैयार करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। उसकी जिंदगी में उसके हुक्म से जन्नत तैयार भी की गई। जब तैयार हो गई, उसको बताया गया कि जन्नत तैयार हो गई, चलिए ओपनिंग कर दीजिए, आइए दाखिल हो जाइए अपनी जन्नत में। वो घोड़े पर सवार होकर आया फौज के साथ, जन्नत के करीब पहुंचा, उसकी बनाई जन्नत के करीब पहुंचा, नीचे उतरा,
दहलीज को पार करना चाहता था। अभी उसने पैर उठाया, अंदर कदम दाखिल करना चाहता था, मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। जब रूह निकाली गई तो जिस्म पीछे की तरफ ढेर होकर गिर गया, यानी अपनी बनाई जन्नत में भी वो दाखिल नहीं हो सका। और रब ने दहलीज पर उसकी रूह को कब्ज करके बता दिया, जन्नत मेरी बनाई हो या तेरी बनाई हो, बिन मेरी मर्जी के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। वहां पहुंचकर उसको मोहलत नहीं मिली अंदर जाने की। हमारा और आपका क्या होगा? हम इंतजार में बैठे हैं, बूढ़े होंगे तो दाढ़ी रखेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे तो नमाजी बन जाएंगे। अभी तो पैंट शर्ट पहनेंगे, जब रिटायर्ड होंगे तो कुर्ता पैजामा सिला लेंगे। हम तो इंतजार में बैठे हुए। बल्कि कोई जवान लड़का तहरीक के माहौल से वाबस्ता होकर मुबल्लिगीन से दोस्ती हो गई और ये इरादा करता है मैं दाढ़ी रखूंगा। अगर 20-22 साल का जवान दाढ़ी रखने की नियत कर ले तो बाहर वाले बाद में, घर वाले पहले दुश्मन बन जाते हैं। मां कहती तू दाढ़ी रखेगा, अपनी बेटी कौन देगा तुझे? यानी मां ये समझती दुनिया के दाढ़ी वाले सारे कुंवारे घूम रहे हैं, दाढ़ी वालों को कोई बेटी बेटी देता नहीं है। बाप कहता तू दाढ़ी रख लेगा तो नौकरी कौन देगा? यानी ये दाढ़ी वाले बेरोजगार लोग होते, फालतू लोग होते हैं। माज़अल्लाह कहने से मुराद ये है, जबकि मैं अल्लाह के घर में मौजूद हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अरे दाढ़ी वालों को अल्लाह बिना दाढ़ी वालों के मुकाबले नेक बीवियां अता फरमाता है। उसकी वजह कि दाढ़ी वाले के निकाह में जो आती है वो जानती है ये पिक्चर तो दिखाएगा नहीं, ये मॉल में नंगे सर घुमाएगा नहीं, इससे फैशनेबल कपड़ों की डिमांड बेकार है। तो अल्लाह ताला दाढ़ी वालों को बगैर दाढ़ी वाले के मुकाबले नेक बीवियां अता करता है। और ऐ सरकार मदीना के प्यारदीवानों, अगर यहाँ किसी फैशनेबल के चक्कर में, कॉन्वेंट में पढ़ने वाली के चक्कर में, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली के चक्कर में तुमने दाढ़ी मुंडा भी लिया तो हो सकता है वो तुम्हारे निकाह में आ जाए, लेकिन तुमने उसकी परवाह किए बगैर हुजूर की सुन्नत समझकर अगर चेहरे पर दाढ़ी को सजा लिया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा। तुम 70 को कुर्बान कर ले उस आवारा के लिए, अल्लाह रसूल की नाफरमान के लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, तो जो फिरौन था, नमरूद था, कारून था, शद्दाद थे, इनकी भी मौत का वक्त आया तो एक लम्हे के लिए भी इनको मोहलत नहीं मिली। हमें और आपको मौका मिलेगा कि तौबा कर लें, सुधर जाएं, नेक बन जाएं। इसलिए आपने मौत को करीब से देखा, कोरोना के माहौल से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। अभी आपको पता नहीं है कितने वायरस अभी आने बाकी हैं। कल बच गए, कल बचोगे नहीं बचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुहर्रम का महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है। इमाम हुसैन से अगर वाकई प्यार है तो इस महफिल पाक से उठने से पहले तय कर लेना, आज के बाद जिंदगी यजीद पलीद की तरह नहीं गुजरेगी। अब जिएंगे भी हुसैन की तरह और मरेंगे भी तो गुलाम हुसैन की तरह। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते फज्र में पैर पसारे सोना यजीद का काम है, और फज्र में उठ के अल्लाह के सजदे करना किसका काम है? अरे जानते तो हो फिर भी नहीं करते हो। मैं तो समझा मालूम नहीं होगा इसलिए नहीं करते होंगे बेचारे, जानते हो फिर भी नहीं करते हो। अच्छा, हम और आप 1 तारीख से लेकर 11-12 तक हुसैनी रहते हैं, और बाकी साल के बाकी दिन अपना इखलाक देखें, किरदार देखें, जबान देखें, शबो रोज देखें, चेहरा देखें, लिबास देखें, अपने अमाल देखें तो पता चलेगा जबान से कहता हुसैनी हूं और करता वही सारे काम है जो यजीद पलीद करता था। माज़अल्लाह। अल बिदाया वल निहाया में हाफिज इब्ने कसीर ने यजीद का पूरा कच्चा चिट्ठा बयान किया। लिखते हैं जब रात का अंधेरा छाता तो यजीद के महल से नाच गाने की आवाज आती थी। यजीद के महल से नाच गाने की, डोल घुंघरू की। बल्कि वो लिखते हैं कि उसके महल में तनख्वाह पर नाचने वालियां थी, सैलरी पर ढोल तबला बजाने वाले लोग थे। उसके महल में तनख्वाह पर रखा गया था इन लोगों को। अब बताइए, आज हमारे यहां रात का अंधेरा छाता है तो मुसलमान के घर से क्या नाच गाने की आवाज नहीं आती है? मुस्लिम मोहल्लों से मैं कभी प्रोग्राम करके लौटता हूं ना, बॉम्बे में स्लम एरिया से गुजर रहा हूं, किसी बिल्डिंग में जा रहा हूं, तो मुसलमान का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे रात के
2-3 बजे नाच गाने की आवाज आ रही हो, ढोल की आवाज, डायलॉग की आवाज। और अब तो हाल ये हो चुका है कि माज़अल्लाह हमारे घर में जो हमारे घर की औरतें पाबंदी से सीरियल देखती हैं, उस सीरियल में कभी कोई पूजा वगैरह हो रही हो तो वो भी मिस नहीं करती, वो उसे भी आंख फाड़ कर देखती हैं। और नतीजा ये होता है कि सीरियल में होने वाली पूजा प्रार्थना की वजह से मुसलमान के घर से शंख की आवाज आती है, श्लोक की आवाज आती है, पुराण की आवाज आती है। अब बताइए, ऐसी आवाजें मोमिन के घर से आएंगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। हुजूर फरमाते हैं, जिस घर में बिन दुपट्टे की औरत रहती हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। औरतें नंगे सर हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दिन रात घर से ढोल घुंघरू की आवाज आएगी, रहमत के फरिश्ते आएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हाफिज इब्ने कसीर आगे लिखते, यजीद के महल से नाच गाने की आवाज आती थी और रात का अंधेरा छाता तो इमाम हुसैन के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। और हुसैन को कुरान से कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर। हुसैन मदीने में है तो कुरान की तिलावत करते हैं, हुसैन मक्के में है तो कुरान की तिलावत करते हैं। अपना पूरा कुनबा लेकर कूफे की तरफ चले तो भी रास्ते में कुरान की तिलावत करते हैं। डाइवर्ट करके करबला भेज दिया गया, करबला पहुंचकर भी कुरान की तिलावत करते हैं। हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, फिर भी रात को खेमे में अपनी बेटी सकीना को बिठाकर कुरान की तिलावत करते हैं। हुसैन को कुरान से कितना प्यार था कि जब सर काटा 10 मुहर्रम को यजीदियों ने और काट के नेज़े पे चढ़ा दिया तो नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत करते। तारीख गवाह है, इमाम हुसैन के नेज़े पे चढ़े सर से कुरान की तिलावत को सुनकर कितनों ने इस्लाम कबूल फरमाया। और हम हुसैनियों को जीते जी कुरान पढ़ना नहीं आता है। हम तो सिर्फ खिचड़े वाले हुसैनी हैं, शरबत वाले हुसैनी हैं, ताजिए वाले हुसैनी हैं, मेले वाले हुसैनी हैं, ढोल ताशे वाले हुसैनी हैं, नोहा मरसिया मातम वाले हुसैनी हैं। हम रस्मो रिवाज वाले हुसैनी हैं, हम सिर्फ जबान और पेट वाले हुसैनी हैं। अरे हुसैनी जो होता है उसका हर अमल अपने इमाम की तरह होता है। अगर हुसैन को अपना इमाम मानते हो तो यजीद के पीछे पीछे क्यों चलते हो? अगर यजीद से मोहब्बत है तो यजीद के पीछे चलो, अगर हुसैन से प्यार है तो हुसैन के पीछे चलो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हुसैन से मोहब्बत हुसैनियत को अपनाने का नाम है और यजीद से नफरत यजीदियत से नफरत का नाम है। कहो हुसैनी है और काम करो यजीद पलीद वाले, ये कैसे हुसैनी? मैं तो कभी कभी कहता हूं माज़अल्लाह, हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, फजर की अजान होती तो यजीद अपने कमरे में शराब के नशे में धुत पड़ा होता था। यजीद शराब के नशे में धुत पड़ा होता था और हुसैन अपने घर से निकलकर अल्लाह के घर की तरफ फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। पता चला फजर में पैर पसारे सोना यजीद का काम, उठकर अल्लाह का सजदा करना हुसैन का काम। अब कितने हुसैनी हैं जो फजर में उठकर अल्लाह के घर की तरफ चलते हैं? कितने घर हैं जिसमें फजर के वक्त लाइट ऑन होती है और घर की औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं? हमारी यहां माएं बहनें मौजूद नहीं है, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के लख्ते जिगर जो करबला में जिंदा बाकी रह गए, खुद रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि जब हम मदीने से चले थे हमारी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। हम जब मक्के जा रहे थे फूफी ज़ैनब साथ साथ थी। हम कूफे के लिए रवाना हुए, फूफी ज़ैनब साथ साथ थी। हम करबला में आ गए, फूफी ज़ैनब साथ साथ थी। 10 मुहर्रम की तारीख आती है, हम 3 दिन के भूखे प्यासे थे, वहां भी फूफी ज़ैनब साथ साथ थी। आगे बयान करते हैं 10 मुहर्रम को जब जंग छिड़ी है, एक एक करके हमारे सारे शहीद कर दिए गए और रात का वक्त आता है, यानी 10वीं का दिन गुजर गया, आशूरा का दिन गुजर गया, मगरिब बाद 11 की शब आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मैं देखकर हैरान था, अरे उस रात जब हमारे अपनों की लाशें हमारे खेमे के आसपास बिखरी हुई थी, किसी का हाथ जिस्म से जुदा था, किसी का सर जिस्म से जुदा था, किसी के धड़ के 2-4
टुकड़े हो गए थे, हमारे अपने अपनों की लाशें खेमों के आसपास बिखरी पड़ी थी। उन बिखरे हुए लोगों में मेरी फूफी के 2 बेटे और मोहम्मद भी थे। लेकिन कहते मैं देखकर हैरान था, अरे ये वो रात आई थी जो मुसीबत की रात थी। उस रात भी मैंने देखा मेरी फूफी ने तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया। अरे जिनकी इस हाल में तहज्जुद कज़ा ना हो, आज उन्हीं के नाम लेवा शादी के वक्त नमाजें छोड़ देते, शादी के दिन नमाजें कज़ा कर देते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिर्फ जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी ना बनो, अमल वाले हुसैनी बनो। कहे इंशाअल्लाह, बुरा मत मानिएगा। एक चुभती हुई बात कहूं अगर इजाजत हो तो, कल कोई ये ना कहे आए फितना करके गए। हक बात बयान करता हूं और हक को सुनने समझने के लिए हौसला पैदा करो, हक को सुनने समझने के लिए दिलों में हौसला पैदा करो। अगर तुम जिंदगी भर ताजिया नहीं उठाओगे, अल्लाह कयामत में तुमसे सवाल करेगा। जिंदगी भर तुम ताजिया ना उठाओ, कयामत में तुमसे सवाल नहीं होगा। लेकिन तुमने एक वक्त की नमाज को कज़ा किया, नबी फरमाते हैं अल्लाह की पकड़ से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ताजिया उठाकर मेरी कौम के जवान 6 घंटा पैदल चलने को तैयार हैं। जिस हुसैन के नाम पर तू 6 घंटे पैदल चलता है, तुझे मालूम नहीं है उन्हीं के नाना ने यह फरमाया है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुसैन से इतना प्यार के 6 घंटे पैदल चल रहा है, उनके नाना से भी तो मोहब्बत कर। 10 मिनट मस्जिद में जाकर मगरिब की नमाज भी तो अदा कर ले, जरा 10 मिनट मस्जिद में जाकर असर की नमाज तो अदा कर ले। एक एक करके नमाज कज़ा कर रहा है और समझता है कि ये ताजिया मुझको जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, हुसैन ने हालत सजदा में सर कटा के बता दिया, हुसैन को ना अपनी औलाद प्यारी है ना अपनी जान प्यारी है, हुसैन को सबसे ज्यादा प्यार है तो नबी की आंखों की ठंडक से प्यार है, और नबी की आंखों को ठंडक अल्लाह के सजदों से मिलती है। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल चीज को हमने छोड़ रखा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, चूंकि आपके यहां बहुत होता है तो कोई ये ना कहे कि मैं आके मुखालिफत करके फितना करके ये बोलकर वो बोलकर, मैं हक बात बयान कर रहा हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं 10 मुहर्रम को सुबह से जंग जारी हुई। अच्छा, मैं बस अपनी गुफ्तगू समेटता हूं, इजाजत आपकी। बस 2-3 बातें आखिर में। 10 मुहर्रम को सुबह से जंग जारी हुई। 10 मुहर्रम की तारीख थी, जुमा का दिन था। जब जुमा की नमाज का वक्त हुआ, जो करबला में नहीं थे वो जुमा पढ़ रहे थे। इमाम हुसैन ने कहा हम जोहर तो पढ़ लें। मेरे इमाम ने अपने कासिद को, एक साथी को भेजा और कहा जाओ जाकर यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग को रोक दे ताकि हम नमाज अदा कर लें। एक साथी आपका गया और जाकर कहा इमाम हुसैन थोड़ी सी मोहलत मांग रहे हैं ताकि नमाज अदा कर ले। तो जानते हो यजीदियों ने क्या कहा था? शिमरे लईन ने, इब्ने जियाद ने, इन जालिमों ने क्या कहा था? इन्होंने कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा, सूझा, बड़ा अच्छा बहाना मिल गया हुसैन को जान बचाने का। हुसैन जानते हैं कि हम नमाज के नाम पर मोहलत दे देंगे, इसलिए उन्होंने नमाज का बहाना किया है। माज़अल्लाह, जाओ हुसैन से कह दो अगर नमाज पढ़ना ही चाहते हो तो पढ़ो शौक से, जितनी पढ़नी है पढ़ो, लेकिन शर्त यह है कि पहले यजीद से बैत करनी पड़ेगी। अगर यजीद से बैत कर लोगे नमाज पढ़ने देंगे, यजीद से बैत नहीं करोगे तो बिन बैत के तुम्हें नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। अगर बिन यजीद से बैत किए तुमने सजदा किया, हम सजदे में तुम्हारा सर काटेंगे। हम सजदों को नहीं देखेंगे, मुरव्वत नहीं करेंगे, हम सजदे में तुम्हारा सर काटेंगे। आपके साथी ने आकर कहा वो मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो धमकी दे रहे हैं कि पहले बैत करो फिर नमाज पढ़ो वरना हम सर काट देंगे। तो मेरे इमाम ने कहा जाओ जाकर यजीदियों से कह दो हुसैन को जान इतनी प्यारी नहीं है जितना अल्लाह का सजदा प्यारा है। क्यों? हुसैन जानते थे यही सजदे तो मेरे बाबा अली को प्यारे थे, हुसैन जानते थे यही सजदे तो मेरी मां फातिमा को प्यारे थे,
हुसैन जानते थे यही सजदे तो नबी की आंखों की ठंडक है। हुसैन जानते थे यही सजदे तो रज़ा इलाही का जरिया है। हुसैन जानते थे यही सजदा तो दीन का सुतून है। हुसैन जानते थे यही सजदा तो हक व बातिल का इम्तियाज है। हुसैन जानते थे यही सजदा तो कब्र के अंदर नूर पैदा करेगा। यही सजदा तो मोमिन की मिराज है। हुसैन ने कहा जाओ जाकर यजीदियों से कह दो हमें धमकियां देना बंद कर दे। अगर वो कहते हैं कि यजीद की बैत करो, अरे बैत करना होता तो मदीने में बैठे बैठे कर लेता। अपने बीवी बच्चों को लेकर करबला में आने की जरूरत क्या थी। हम बैत नहीं करेंगे। और याद रखना जाकर यजीदियों से कह दो ना हम बैत करने को तैयार हैं और ना अल्लाह का सजदा छोड़ने को तैयार। अगर वो हमें धमकी देते हैं कि हालत सजदा में वो सर काटेंगे तो वो भी आजमा कर देख लें। वो सजदे में सर काटने को तैयार हैं और हम सजदे में सर कटाने को तैयार हैं। और फिर तारीख ने बता दिया इमाम हुसैन ने सजदे में अपना सर कटाया है। यहां उलमा मौजूद है, आप पूछे अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछे जो हालात बने थे करबला में, इन हालात में अगर वो नमाज छोड़ भी देते, जान बचाना फर्ज था, कोई गुनाह नहीं होता। अगर नमाज छोड़ देते बाद में कज़ा कर लेते, जान बचाना फर्ज था। क्यों? यकीन था सर झुकेगा तो सही लेकिन इसे उठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हुसैन जानते थे अगर मैंने अपना सर बचाने के लिए ये नमाज कज़ा कर दी तो कयामत तक जब भी करबला का तस्किरा होगा कहा जाएगा हुसैन ने नमाज कज़ा की थी, हुसैन ने नमाज कज़ा की थी। इसलिए मेरे इमाम ने कज़ा नहीं किया कि मैं कज़ा करूंगा तो लोग मिसाल बनाएंगे कज़ा को। आपने अदा करके बता दिया, तुम मिसाल बनाओ तो अदा को मिसाल बनाओ। लेकिन हमारा और आपका हाल क्या है? हमने अपनी आंखों से देख लिया, हमने अपने कानों से सुन लिया, हमने किताबों में पढ़ लिया, इसके बावजूद हम अमल करने को तैयार नहीं है। हुसैन जान पे खेल के नमाज को कज़ा नहीं करते और हम और आप हैं ट्रेन छूट जाएगी इसलिए नमाज छोड़ देते, इंटरव्यू छूट जाएगा इसलिए नमाज छोड़ देते, शादी ब्याह में नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए नमाज छोड़ देते, ग्राहक भाग जाएगा इसलिए नमाज छोड़ देते, नौकरी चली जाएगी इसलिए नमाज छोड़ देते। अगर हम हुसैनी हैं तो अपने इखलाक को, किरदार को इमाम हुसैन जैसा बनाएं, अपने मामलात को इमाम हुसैन जैसा बनाएं। क्या इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात अर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी? थके तो नहीं आप? एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब चूंकि आखिरी बात है, इसे दिल के निहा खानों में जगह देना और इस बात को गांठ बांधकर यहां से जाना कि इंशाअल्लाह। हजरत बाज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में एक शख्स आया, बूढ़ा कमजोर, आकर कहता है हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, आप मुझे तौबा का तरीका बताएं और मेरी तौबा पर सिफारिश करें, दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आपने फरमाया किस गुनाह से तू तौबा करना चाहता है? उसने कहा मैं कफन चोर हूं, जिंदगी भर मैंने लोगों के कफन चुराए हैं और कफन चोरी से तौबा करना चाहता हूं। आपने फरमाया किस बात ने तुझे तौबा की तरफ आमादा किया? वो कहता जब तक जवान था, हाथ पैर में ताकत थी, कफन चुराता रहा, लेकिन जब बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, आंखें कमजोर हो गई, जोड़ों में दर्द पैदा हो गए, तो मैं समझ गया कि अब मेरे कब्र में जाने की बारी आ गई, तो चाहता हूं कि अल्लाह से सुलह कर लूं ताकि कयामत की पकड़ से बच जाऊं, इसलिए चाहता हूं कि तौबा कर लूं। आपने उसके हक में दुआ की, उसने भी गिड़गिड़ा कर तौबा की। इसके बाद आपने फरमाया, बाज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि अब मुझे बता, तूने तौबा कर ली, अब तू मुझे बता तूने पूरी जिंदगी में कितने लोगों के कफन चुराए? तो कहता मैंने पूरी जिंदगी में तकरीबन 1000 लोगों के कफन चुराए। 1000। अब बताइए जिन 1000 लोगों के कफन चुराए थे वो लोग कौन थे? मुसलमान थे कि गैर मुस्लिम थे? किनका कफन चुराया होगा? मुसलमान का। आपने फरमाया तूने 1000 लोगों के कफन चुराने के लिए जब उनकी कब्रें खोली थी, उनकी कब्रों को खोदा, तो तूने कोई अजीब बात देखी थी?
उन 1000 मुर्दों में कोई अजीब बात देखी? अगर कुछ देखी तो मुझे बता, ताकि मैं भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं। तो कफन चोर कहता है कि एक ऐसी बात जिसकी वजह से आज आया हूं तौबा करने, वो ये है कि मैंने जिन 1000 लोगों की कब्रें खोदी थी कफन चुराने के लिए, उन 1000 में 998 ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिर गए थे। सिर्फ 2 मुझे मिले पूरी जिंदगी में कि जिनका चेहरा किबले की तरफ था, बाकी 998 लोगों के चेहरे फिर गए थे। आपके यहां जब मैयत को दफन करते हैं तो उसका चेहरा किबले की तरफ करते हैं ना। अब बताइए, दफन किया तो चेहरा किया किबले की तरफ, मिट्टी डाली चले गए। वो कफन चोर चंद घंटों के बाद आया, सारा जिस्म जैसा का तैसा, चेहरा किबले से फिर गया। तो ये चेहरा किबले से फेरा किसने? तो सूफिया फरमाते हैं जो जिंदगी भर अल्लाह के दीन से मुंह फेरता है, मरने के बाद कब्र में अल्लाह उसका चेहरा फेर देता है। अल्लाह के दीन से मुंह फेर कर घूमोगे जिंदगी भर, दाढ़ी मुंडाओगे, झूठ बोलोगे, सूद के धंधे करोगे, गाली गलौज करोगे, नाच गाने देखोगे, सुनोगे, खेल कूद में जिंदगी गुजारोगे, नमाजें कजा पर कजा करोगे, अल्लाह रसूल की जिंदगी पर बगावत करोगे, तो फरमाया जो जिंदगी भर दीन से मुंह फेरे फेरे घूमता है, मरता है तो कब्र में अल्लाह उसका चेहरा फेर देता है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, बाजीद बुस्तामी गौसे पाक से पहले के बुजुर्ग, उस जमाने के वो 1000 लोग जिनमें से 998 के चेहरे फेरे गए थे, उनका कसूर क्या था? फिल्में देखते थे, वो थिएटर में जाते थे पिक्चर देखने, मॉल में जाते थे बीवी को नंगे सर घुमाने, उनका कसूर क्या था? उनके घरों में वाईफाई लगा था, वो रात भर यूट्यूब पर वीडियो देखते थे, वो रात भर पबजी खेलते थे, वो टिकटॉक के वीडियो बनाया करते थे। आखिर उनका कसूर क्या था? उनके घरों में डीजे बजा करता था, उनकी बारातों में बैंड बाजे बजा करते थे, अपनी बीवियों को नंगे सर शादी ब्याह में लाते ले जाते थे। अरे वो 998 लोग जिनके पास उस वक्त गुनाहों के ये सामान नहीं थे, उनका जब ये अंजाम हुआ, आप सोचे कि हमारे पास आज गुनाहों के हजारों सामान आ चुके हैं, हम जब कब्र में जाएंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा? अब तो हर एक की जेब में ये 12, 15, 20, 25, 40 हजार का हैसियत के मुताबिक ये गुनाह का सामान मौजूद रहता है, हर एक की जेब में। घर के कोने में माँ बाप भी मौजूद है, घर के एक कोने में माँ बाप भी मौजूद है। जवान बेटा बैठा होता है मोबाइल लेकर, बाप समझता है कि शायद दोस्त से बात कर रहा होगा, माँ समझती है बेटी कोई प्रोजेक्ट बना रही होगी, लेकिन उनको पता नहीं कि कोने में बैठी अपनी कब्र खोद रही है, उनको पता नहीं कि वो जहन्नम की आग तैयार कर रहा है। बताइए है कि नहीं? रात रात भर अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका के पैजवानों, हम बॉम्बे की गलियों से गुजरते हैं, ऑटो के अंदर 2 लड़के बैठे अपना मोबाइल लेकर, बाइक के ऊपर एक यहाँ एक वहां बैठा हुआ है। यहां तक कि जो गवर्नमेंट के टॉयलेट बने हुए होते हैं, अगर वहां भी किसी का वाईफाई खुला रह जाए तो टॉयलेट की दीवारों पर मेरी कौम का जवान पूरी रात बैठा रहता है मोबाइल लेकर। कहां बैठा है उसको होश नहीं है, खबर नहीं है। जरा सोचें, उनके पास तो गुनाहों के ये सामान भी नहीं थे, उनका अंजाम ये हुआ। हम और आप कब्र में जाएंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा? इसलिए रुजू कर ले, ये पहला महीना है इस्लामी साल का, अभी अहद कर लें, अभी तय कर लें, अपनी जिंदगी से बुराइयों को निकालेंगे, कहें इंशाअल्लाह। अपने आप को नेकी के रास्ते पर चलाएंगे, कहें इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारे आका के पैजवानों, ये भी याद रखना, आप अगर यहां बैठे हैं, बाहर बारिश शुरू हो जाए, आप अपने घर भागकर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो छींटे पड़ेंगे ना आप पर। कितना भी चाहो बच सकोगे, छाता लेकर निकलो तो भी बच नहीं पाते। अरे बाहर निकलो, बारिश के मौसम में कितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ छींटे पड़ ही जाते हैं। यहां जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हो, अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब अगर आपके ऊपर कुछ छींटे नहीं पड़े, आपसे महरूम कौन होगा? और अगर छींटे पड़ जाएंगे तो यकीनन जिंदगी बदल जाएगी। किस पर कितने छींटे पड़ेंगे ये मेरा रब जानता है, किसके दिल बदलेंगे ये मेरा रब जानता है, किसकी जिंदगियां बदलेंगी वो मेरा रब जानता है।
मैं कहता हूं अगर बदल जाए ना तो हमें थैंक यू मत कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। कहना मेरे करीम आए तो बहुत से थे, तेरा करम है कि तेरी नजर मुझ पर पड़ गई है। अल्लाह आए तो बहुत थे, लेकिन तेरा एहसान है कि तूने इमाम हुसैन का सदका मेरी झोली में डाल दिया। सुना तो बहुतों ने, तूने मुझे बदल दिया। अल्लाह ये अहले बैत का उतारा तूने मुझको अता फरमा दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाना। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे थे और मुझे भी सुनाने में लुत्फ आ रहा था, एक कैफियत बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे सामीन मिल जाएं तो ये भी अल्लाह का करम होता है। जो पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं, खुलूस के साथ सुनते हैं, मोहब्बतों के साथ सुनते हैं, इतनी मोहब्बत से आपने शुरू से आखिर तक सुना है, मुझे यकीन है कि जिंदगियां भी बदलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जी कुछ कह रहे थे कितना? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि ये हमारा आज का महाना इज्तिमा था। अब हमारा अगला मंथली इज्तिमा इंशाअल्लाह 3 सितंबर को होगा। 3 सितंबर को आएंगे इंशाअल्लाह। अभी आपके पास काफी टाइम है, आए भी और लोगों को दावत भी दें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं कहता हूं मोबाइल के कैलेंडर में नोट कर लें, रिमाइंडर कोई ना दे, खुद ब खुद आप पहुंच जाएं याद करके कि मेहमान आया था बंबई से, वो दावत देकर गया था 3 तारीख की। आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।